बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक बार फिर से भैया जी कहीं में आपका स्वागत है। बातचीत करने के सिलसिले को जोड़ने के लिए मैं आपके बीच में यहाँ उपस्थित वो तमाम सारे लोग जो आज शो में पहली बार शरीक हो रहे हैं उनका स्वागत है। जो शो में आते रहते हैं, शरीक होते रहते हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। जो किताबों को लेकर आते हैं, अपनी कविता की किताबें लिखते हैं और यहाँ के आप कह लो, ज्यादा ज्यादा जरूरी नहीं। अरे हमारी बात तो चलेगी। किस कहाँ से आए हैं? प्रयागराज। लंदन में है तो प्रयागराज नहीं सर, पासे में है। तो फिर किसको बता रहे थे? बिटिया को। क्या ये आपके प्रोग्राम देख रहे हैं। सर मैं इंदौर से गए थे अमरनाथ, वापस आ रहे हैं। हाँ? अमरनाथ गए थे यात्रा में। जय हो बाबा, जय हो। सारा गुस्सा तुमने शांत कर दिया मेरा। क्या बोले फिर, क्या बोले, किससे बोले और क्या बताएं? बिटिया को तो बता रहे थे कि देखो अब यहाँ खड़े हैं, अमरनाथ से लौट के आ गए हैं, भैया जी कहीं में खड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जो लोग आज हमारे शो में शरीक हो रहे हैं उन सबका बहुत बहुत स्वागत है। जय हो, बहुत बहुत शुक्रिया। जो मेहमान हैं उनका तारुफ कराते हैं। ईशान त्यागी जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। एसएन सिंह साहब बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। सिंह साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मनीष गुप्ता जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अजय अरोड़ा जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, काफी दिनों बाद आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सर्वेश पाठक जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। पंकज भारद्वाज जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और ऑटो वाले, नवल वाले, उपाध्याय जी वाले भैया जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बैठो, बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत का सिलसिला शुरू करूंगा और वो जो लोग पहले पूछना चाहते हैं वो हाथ उठाएं, नहीं तो फिर मैं अपनी बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं। जी कहां से आना हुआ? हाँ तुम्हारा तो तुमसे नहीं पूछना, मुझे नहीं पूछना। वो तो मैं तो वो कहना क्या चाहिए, जैसे इन्होंने कहा ना कि मैं अमरनाथ से आया हूं, मैं तुरंत सारा गुस्सा शांत कर लिया अपना। तुमसे नहीं पूछ रहा, जो बन के आए हो, हाथ में ना चोट लगी हो तब भी बना के चले आओ, तो मैं उनसे माफी चाहता हूं। बहरहाल राहुल गांधी हाथरस गए, राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये उन्होंने कहा, स्वागत योग्य बात है, बिल्कुल नहीं चाहिए होनी चाहिए। और ये विषय भी नहीं है राजनीति का जिस पे हो। जो घटना घटी वो इतनी दुखद है कि उस पर कोई राजनीति नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, लोगों ने कहा कि जब आप मणिपुर की बात करते हैं तो आप बंगाल की बात नहीं करते, जब आप हाथरस की बात करते हैं तो तमिलनाडु में जो जहरीली शराब से लोग मर गए उसकी बात नहीं करते। लोगों ने इनकी बात को छेड़ा या बात कही, वो एक मुद्दा हो सकता है, लेकिन ये बात सच है कि जैसे श्रद्धालु, मैं शब्द इस्तेमाल करता हूं श्रद्धालुओं का, क्योंकि जो मारे गए या जिनका जो शिकार हुए उस हादसे का, वो श्रद्धालु हैं, वो भीड़ नहीं, वो श्रद्धालु है। क्योंकि जिन्होंने जमा किया, जिन्होंने लोगों को इकट्ठा किया, जो आयोजन था वो उनका जिम्मेदारी, प्रशासन की जिम्मेदारी, मैं प्रशासन की जिम्मेदारी को कम नहीं मांगता, ना कह रहा हूं, लेकिन हाँ ये बात सच है कि इतनी तादाद में लोग इकट्ठा हों, आ जाएं और उसके बाद अव्यवस्था बने तो कोई तो जिम्मेदार होगा ना। और वो जिम्मेदारी है जो सबकी, वो सामने दूंगा, मौका दूंगा, आप खड़े रहिए, तो वो जिम्मेदारी किसकी है ये सामने आना बहुत जरूरी है और ये लाजमी है। राजनीति नहीं है, ये बात मैंने उनकी मान ली। मैं समाजवादी पार्टी को दूंगा, वो भी बोले। जी घटना तो बहुत दुखद है जी। 121 लोग असमय काल के गाल में समा गए। शासन प्रशासन की भी लापरवाही है और जो आयोजक है उनकी भी लापरवाही है। ऐसा दोबारा ना हो, इसके लिए शासन प्रशासन को बहुत ज़्यादा मुस्तैद होने की ज़रूरत है, क्योंकि स्थिति ऐसी हो गई जब वो व्यक्ति मर गए और बहुत सारे घायल थे कि जब अस्पताल में पहुंचे तो डॉक्टर एक था, जिनको बचाया जा सकता था वो भी नहीं बचाए जा सके। मतलब स्थिति ये रही कि जो सरकार, जो बयान आए हैं उसमें यह है कि आयोजकों ने जहां पे खेत था वहां पे लाके रख दिया, पहुंचे, बोले ठीक हो जाएंगे, वहां तक पहुंचने ही नहीं दिया। तो ये तो मतलब क्या था, ज्ञानता है। देखिए बहुत बारी दिक्कत ये होगी कि ट्रैक्टरों में लाशों को भरा गया, जो घायल थे उनको भी भरा गया। और जो वर्णन पे नहीं जा रहा क्योंकि वो तहकीकात का विषय है, तहकीकात का विषय। और तहकीकात, मैं तो कह रहा हूँ कि इसकी जांच जो सरकार कर रही है, जांच निष्पक्ष जांच हो और जो भी दोषी हो उसमें, जो भी दोषी इसमें हो उनके सख्त से बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। जी अरोड़ा जी कहना चाह रहे कुछ? सबसे पहले जो दुर्घटना घटी और जो पीड़ित हो गए या जिनके अस्वस्थ हैं,
मैं उनके परिवार के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। और अभी समाजवादी पार्टी के नेता जो बात कर रहे थे, मैं अपने आप को सम्मिलित करता हूं। प्रशासन की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार को, उत्तर प्रदेश की सरकार को बिना राजनीति के, बिना भूमिका के अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए। 2.5 लाख से ऊपर श्रद्धालु वहां पहुंचे थे, पुलिस व्यवस्था नहीं थी, प्रशासन का फेलियर था, अस्पताल में डॉक्टर नहीं थे। इसके जिम्मेदार कौन है? और जिस प्रकार से आयोजकों में जिस प्रकार से महात्मा जी का नाम ले रहे हैं, सूरजपाल, वो उस कटघरे में है, शंका के कटघरे में, उसे कब पकड़ा जाएंगे, वो कब न्याय मिलेगा, ये न्याय कब होगा? हम न्याय की प्रतीक्षा हैं। और हम धन्यवाद करते हैं राहुल गांधी जी का, जिस प्रकार से पीड़ितों से मिले, पीड़ितों के परिवार से मिले। अरोड़ा जी, मैं ट्वीट देख रहा था राहुल गांधी जी का। राहुल गांधी जी ने उस ट्वीट में बाबा जी के गिरफ्तारी के लेकर एक वाक्य नहीं लिखा, लिख देते तो अच्छा रहता। क्यों नहीं ट्वीट? आप तो कह रहे हैं एक साधारण से कार्यकर्ता, एक साधारण से व्यक्ति हैं, आपने, रुकिए मैं आ गया, रुकिए, आप तो बात कह रहे हैं, मैंने आपकी बात की, आपकी ईमानदारी की सराहना की, लेकिन वो जो ट्वीट है उसमें क्यों नहीं है, ये मैं जानना चाहता हूं। जी प्रतीक जी, 121 लोग श्रद्धालु वहां पर मर गए। सबसे पहले तो उनके परिवार के साथ मेरी संवेदनाएं, और मुझे गर्व है इस बात पे कि नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी, हमारे नेता, वहां गए और परिवारों के साथ संवेदनाएं व्यक्त करी। क्योंकि भारत की संस्कृति में अगर किसी के घर में गमी हो जाती है, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार के साथ सदैव खड़े रहना चाहिए और उसके परिवार की जो संभवतः मदद हो वो करनी चाहिए। तो राहुल गांधी जी एक ऐसे नेता हैं जो गरीबों के साथ, श्रमिकों के साथ, ऐसे जो बिल्कुल निचले वर्ग लोग हैं, उनके साथ सदैव वो खड़े हुए हैं। अब आइए बात, आपने बोला गिरफ्तारी की। आप प्रशासन है, प्रशासन किसके हाथ में है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार के हाथ में है। डबल इंजन की, कथित रूप से डबल इंजन की वहां पे सरकार है। तो जो सरकार ये गर्व महसूस करती है कि हम बुलडोजर चला देते हैं, वो सरकार एक बाबा को, एक व्यक्ति को 3 दिन से ट्रेस नहीं कर पा रही। तो ये क्या प्रशासन का फेलियर, पुलिस का फेलियर है कि नहीं है? पहले तो ये स्पष्ट होना चाहिए। दूसरी बात, वहां पर आईबी की इनपुट होती है जब भी कोई ऐसा बड़ा कार्यक्रम होता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो की इनपुट होती है। वहां पर 50,000 की परमिशन ली गई, 2.5 लाख श्रद्धालु वहां पर आए। तो क्या प्रशासन को उस हिसाब से तैयारियां करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए थी? सारी बात कुल जमा यहां पर यह है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में, चाहे वो केंद्र में हो, चाहे वो सरकार, राज्य सरकारों में हो, जवाबदेही, एक जो जवाबदेही है प्रशासन की, मंत्री की, मुख्यमंत्री की, वो मुख्य रूप से मिसिंग है। जवाब जी बिल्कुल ठीक नहीं है। जी, मैं बिल्कुल आप ही को दूंगा। दोषारोपण नहीं होना चाहिए, बिल्कुल दोषारोपण नहीं होना चाहिए, दोषारोपण नहीं होना चाहिए। मैं इस बात के सख्त खिलाफ हूं कि दोषारोपण ना, मैं आ रहा हूं, दोषारोपण नहीं, मैं दे दूंगा सर, मैं दे दूंगा। आई विल गिव यू चांस, आई विल गिव यू चांस। मैंने तीनों विपक्ष के लोगों से पूछा, इसलिए दैट्स व्हाई यू हैव टू टेक अ सीट नाउ सर, यू हैव टू टेक अ सीट नाउ। मैं बात ये दोषारोपण बिल्कुल नहीं जुड़ा। मैं आप ही के पार्टी में थे, वो आपकी पार्टी छोड़ के चुनाव से ठीक पहले या बीच में बीजेपी में आ गए। उनका ट्वीट भी देख रहा था। उनके ट्वीट में उन्होंने कहा कि मंधार में सबसे बड़ी दुर्घटना हुई, 350 लोग उसमें मारे गए, मुआवजा अभी तक नहीं मिला और सरकार थी आपकी। तो जब तक दोषारोपण होता रहेगा, इधर से उधर चीजें बिगड़ती रहेगी। और ये बात सिर्फ इसकी नहीं है, सिर्फ राजनीति की नहीं हो। इस पहली लाइन जो मैंने बोली आज शो में, वो कहा कि राहुल गांधी ने कहा इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, और बिल्कुल वो बात सच है कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं भी इस बात का हिमायती हूँ। जी प्रतीक जी, निश्चित तौर पे देखिए, हमारे 3 मित्रों ने जो कुछ भी सवाल उठाया, बड़े साफ गोई से मैं उसका जवाब दूंगा। एक तो हाथरस की जो भी दुखद घटना हुई है, उस पर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं, और मैं तो कह रहा हूं कि लाखों शब्द कम पड़ जाएंगे, ऐसी घटना होनी नहीं चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी होती है संवेदना व्यक्त करते हुए सहयोग करना, और जो पीड़ित हैं उनको जितना जल्दी न्याय मिल सके, जो दोषी हों उन पर कार्रवाई हो सके, और जो अभी बचे हुए हैं उनकी स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी मिल सके। और आप देखे होंगे कि उस समय के तत्काल मुख्यमंत्री जी वहाँ पे जाते हैं, मंत्री जाते हैं, हमारे डीजीपी जाते हैं, मुख्य सचिव जाते हैं, और वो सारी कार्रवाई की जाती है। आपने कहा राहुल गांधी जी ऐसे जगहों पर जाते हैं, निश्चित तौर पे जाना चाहिए साहब, लेकिन ये पता होना चाहिए कि जब तमिलनाडु में 60 लोग मरते हैं, तो क्या राहुल गांधी जी देश में थे या इटली में थे?
जब पश्चिम बंगाल में 7 लोगों को जिंदा जला के मारा जाता है, तो क्या राहुल गांधी जी को नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। आप एक राजनीतिक पार्टी के बहुत बड़े व्यक्ति हैं साहब, आपको सबके लिए जाना चाहिए, दिल खोल के जाना चाहिए, बड़ा करके जाना चाहिए। और यहाँ पे तो बहुत सारे 84 के दंगे में जो लोग पीड़ित रहे, दिल्ली के लोग तो बहुत ज्यादा पीड़ित रहे, उनके बच्चे, उनके परिवार के लोग यहाँ इकट्ठे होंगे, राहुल गांधी जी को वहां भी जाना चाहिए। अरे राहुल गांधी जी, राजनीति करना बंद करिए। अगर आपको राजनीति करना, आपको साफ साफ कोई बात कहनी है, आप जरूर, मैं तो कह रहा हूं, वहां पे आप गए, संवेदना व्यक्त किए, अच्छी बात है, संवेदना व्यक्त करनी चाहिए। राजनीति व्यक्त संवेदना नहीं व्यक्त करेगा तो क्या करेगा? सहयोग के तौर पे आपने क्या किया? सहयोग के तौर पे आपका जिम्मेदार चैनल न्यूज 18 ने दिखाया है कि राहुल गांधी जी एक बच्ची से कह रहे हैं इसको मैं पार्लियामेंट में उठाऊंगा। अरे भैया, ये राजनीति नहीं तो क्या है? नहीं, पार्लियामेंट में उठाना चाहिए, घटनाएं हो, पार्लियामेंट बिल्कुल चल रहा है। हाँ, आज नहीं, पार्लियामेंट अब आज चल तो रहा नहीं है। चल, उठाएंगे। आप सीधे मुख्यमंत्री जी उपलब्ध हैं, आप नेता विपक्ष हैं, आप सांसद हैं, आप देश के इतने बड़े नेता हैं, आप बात करिए। आप राजनीति किस किस बात पे करेंगे? अरे देश के बंटवारे से लेकर आज तक की राजनीति का ये लोग जवाब नहीं दे ठीक, बात यहाँ तक नहीं थी, बात दरअसल